हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं दशमलव डेसिमल। इसके पहले नंबर सिस्टम करवाया जा चुका है, जो कि हर मंडे टू फ्राइडे मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपको शाम में 5 बजे मिलता है जिसका वीडियो। और ये बिहार एसएससी, बीपीएससी, एडीओ, बिहार टीचर, जितने भी एग्जाम हुए, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, जितने भी एग्जाम हुए उसका प्रीवियस क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। इसके पहले हम लोग ने नंबर सिस्टम किया है, उसको 6 पार्ट में हम लोगों ने किया है। लेकिन इसके बाद अब जो है डेसिमल हो या फिर सरलीकरण हो, जितने भी चैप्टर हैं वो एक दिन में एक क्लास में करवाया जाएगा कंप्लीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज दशमलव का। अगर आप लोगों ने ये क्या बोलते हैं उसको यार, नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा, है ना। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आरोही क्रम में 13/18, 29/36, 41/45 और 51/60। देखिए, एक होता है कि आप 18 से 13 को डिवाइड कीजिए, फिर 36 से 29 को, फिर 45 से 41 को और 60 को, 60 से 51 को। दूसरा क्या है कि आप जो भी हर है ना सबका, उसको बराबर कर दीजिए। 18 है, 36 है, 45 है, 60 है, इसीलिए इस तरीका का हर दिया हुआ है। क्या कीजिएगा, सबका एलसीएम ले लीजिए। 18, अरे यार बनाना उधर है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरे सबका ये कैसे जुड़ किया हुआ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए कितना है। 18 है, 36 है, 45 है और 60 है। बहुत कम है, थोड़ा सा डार्क करते हैं इसको। इस सब का एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। पहले कर देंगे 2 से, ऐसे तो सीधा से देखेंगे तो 180 आएगा, फिर भी करके देखते हैं। 18, 45 और 30, फिर एक बार 2 से कटेगा। 9, 9, 45 और 15। अब किससे काट देंगे, 3 से काट दीजिए। 3 दिया 9, 3 दिया 9, 15 45, 3 बचे 15। फिर 3 से एक बार काटेंगे, कितना आ जाएगा, 1, 1, 5 और 5। फिर नेक्स्ट 5 से कट कीजिए, 1, 1, 1 और 1, मतलब पूरी तरह से कट गया। कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 ने 4 दिया 12 दिया 36 बचे 180। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि 180 आएगा। ये आपको कैलकुलेशन करते करते आदत हो जाएगा, है ना, कि 18, 36, 45 और 60 जो है इसका एलसीएम कितना आएगा, सबसे मिनिमम कितना आ रहा है, 180। अब क्या करना है, ये देखिए, हाँ यहाँ क्यों बना रहा हूँ, 13/18 है ना। ऊपर और नीचे 180 करने, मतलब सॉरी, नीचे 180 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों से 10-10 से गुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 130/180। सेकंड क्या है, 29/36। इसमें क्या करेंगे, गुने 5 ऊपर गुना 5 नीचे गुना, कितना आ जाएगा, 29 बचे 145/180। फिर क्या है, 41/45, क्या करेंगे, गुने 4 करेंगे, गुने 4, दो ऊपर नीचे दोनों 4 से गुना कर दिए तो 4 16, 164/180। चौथा क्या है, 51/60, क्या करेंगे, गुने 3, कितना हो गया, 153/180। क्या बोल रहा है, आरोही क्रम में, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, है ना। सबसे छोटा इसमें कौन सा है, ये वाला। तो पहला क्या हो जाएगा, 13/18। 13/18 इसमें पहले है, इसमें भी है, ये कट। फिर उसके बाद 145, 29/36, 29/36 देखिए इसमें, मतलब ये भी कट। लेकिन अभी देखिए 2 ऑप्शन आ रहे, इसीलिए आगे भी बढ़ेंगे, है ना। 145 हो गया, फिर क्या बच गया, 153, 51/60। तीसरा पर 151/60 दे दिया, मतलब चौथा पे तो यही लास्ट वाला बचेगा, तो ये वाला इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। कितना है, अंश और हर का योग 11। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 2 घटा दिया जाए तो यह 2/3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लेते हैं कि वो भिन्न क्या है, एक्स और वाई, x/y। तो क्या बोल रहा है, x + y = 11, ये दे दिया है पहला, अंश और हर का योग 11। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए
x प्लस 1 और हर में से 2 घटा दिया जाए y माइनस 2, तो यह 2/3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2/3। गुना कर देते हैं क्रॉस में। 3x प्लस 3 बराबर 2y माइनस 4। 3x माइनस 2y बराबर -7। ये देखिए y है ना, y अगर इसका 2 गुना यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लाके ऐड कर दें तो क्या होगा? 2x प्लस 2y बराबर 22 होगा। 2y कट गया। 5x बराबर कितना हो रहा है? 5x बराबर 22 में से 17, 22 में से 7 चला गया तो 15। x बराबर 3, x 3 आ गया। x प्लस y कितना था? 11। तो 3 प्लस y बराबर 11, तो y बराबर 8। पूछ क्या रहा? भिन्न है। भिन्न कौन सा था? x बटे y, मतलब 3/8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 नंबर देखिए। 2 माइनस 1 बाई 1 माइनस 2 बटे, मतलब सॉरी 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 डॉट 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 दे दिया, मतलब ये कंटिन्यू हो रहा है। कौन सा रिदम? 2 माइनस और ये वाला हो रहा है। फिर देखिए सेम आ रहा है 1/2 माइनस करके। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये रिदम हो जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि इतना को पूरा को मान लेते हैं x, इसको 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इसको अगर मान लेते हैं x, तो ये तो कंटिन्यू हो रहा है। अगर सिर्फ इस 2 को हटा दे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 बटे, फिर ये कंटिन्यू, सॉरी सॉरी, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ये वाला ये पोर्शन कंटिन्यू हो जा रहा है। 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 कर करके, है ना। तो 2 माइनस 1 बटे इसके जगह x ले सकते हैं, क्योंकि ये फिर एकदम फॉलो हो रहा है ना हर जगह। 2 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1 बटे में, तो 2 माइनस 1 बटे x बराबर x। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इस ये सबको किधर लेके चले गए? इधर लेके चले गए, है ना। ये कितना का है? x माइनस 1 का स्क्वायर लग रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा? 1। ये आ गया 1। यहाँ पे देखिए कैसे बनाया गया है, ये फॉर्मूला लगाया गया है ना। a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस माइनस 4/2 प्लस भिन्न के लिए माइनस, भिन्न के लिए माइनस, भिन्न के लिए माइनस, प्लस भिन्न के लिए प्लस। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट बना दे तो सॉल्व हो ही जा रहा है ना। फॉर्मूला याद करने का क्या जरूरत है? अगर हर क्वेश्चन में फॉर्मूला याद करने लगे तब तो हो गया। चलिए 4 नंबर देखें। ए बी और सी, 4 नंबर ए बी और सी ऐसे भिन्न हैं कि ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी है। यदि सी ए से विभाज्य है, सी किससे विभाज्य है? ए से, तो परिणाम 5/2 निकलता है। सी बटे ए बराबर 5/2। जो बी से 7/4 अधिक है, बी कितना है? बी प्लस 7/4 बराबर 5/2 दिया हुआ है। बी बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस 7/4। 4 कॉमन ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस 7, मतलब 3/4। बी आ गया ये। ए और बी कितना दे दिया? यहाँ से लेंगे तो सी बराबर ले लेते हैं 5x और ए बराबर क्या ले लेंगे? 2x। अगर ये अनुपात में है तो इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2x 5x 2x करके। अब क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/11/12। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 11 12 11 33, सॉरी 23,
बटे 12। एक जगह क्या बैठाएंगे 2x, बी की जगह कितना है बी 3/4 है, प्लस 3/4 प्लस सी कितना है 5x बराबर 23/12। 2x प्लस 5x 7x बराबर क्या हो जाएगा 23/12 माइनस 3/4। 7x बराबर 12 नीचे कॉमन लिए 12, 23 माइनस 4 दिया 9, मतलब 14/12। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, ये 2 छक 12। तो x बराबर क्या हो गया 1/6। पूछ क्या रहा c माइनस ए, सी माइनस ए कितना होगा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं c माइनस ए बराबर 5x माइनस 2x बराबर 3x बराबर 3 × 1/6 दो बार में, मतलब 1/2 आंसर। ओके चलिए 4 हो गया, 5 नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा ना 4। 642.5555555 इंटू गुनो 7 बराबर है, डाट गुना कर देते हैं 642.555 डॉट 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 है गुने 7 है ना, 7 बचे 35 के 5 हाथ में बचा 3, 7 बजे 35 3, 38 के 8 हाथ में बचा 3, 7 बजे 35 3, 38, 38 के 8 हाथ में बचा 3, 7 दूनी 14 3, 17 के 7 हाथ में बचा 1, 7 के 28 1, 29 के 9 हाथ में बचा 2, 6 7 42 2 44, 4497.885। अच्छा सॉरी, तो ये साथ साथ तो ये 5 क्या आएगा, ये 5 के बाद 8 8 बहुत बड़ा आएगा है ना, पहला डिजिट जब वहां से गुना होगा, मान लीजिए यहाँ एक और 5 रहता तो ये 5 बढ़ते जाता आगे, मतलब ये 8 8 8 8 8 8 बहुत दूर तक कंटिन्यू जाएगा है ना, क्या हो जाएगा 4497.8888। ओके चलिए 6 नंबर देखते हैं। 3/11 2/7 7/13 1/2 में कौन सबसे बड़ा भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे देखिए डिजिट आपस में अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो सब डिफरेंट डिफरेंट है ना, सबको क्या करना पड़ेगा आपस में गुना करना पड़ेगा, फिर उससे गुना कीजिए, उससे बढ़िया क्या है कि इसको दशमलव में डार्क निकालिए। 6 नंबर है ना, क्या होगा 3/11, 11 दूनी, अरे तो पॉइंट बैठाएंगे क्योंकि कर नहीं रहा था, 11 दूनी 22, 8 11 7 77 0.27, 2/7 0.7 दूनी 14 6 7 56, 7/13 कितना जाएगा 0 अरे यार बहुत खसखस का गला, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 5 50 33 39, फिर 1/2, 1/2 को तो पता ही आपको कितना होता है 0.5। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ये है कौन सा 7/13, इसको लगता है थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, 7/13 हो गया। हाँ और एक और बात, जो क्वेश्चन आप जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसको पॉज कीजिए, देखिए खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, अगर बन जा रहा है आपको लग रहा है कीजिए तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं ना। 7 नंबर देखिए, इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, सतत मीन्स कंटिन्यू है ना, देख लेते हैं। कितना नंबर है 7 नंबर, क्या करना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट डिवाइड करना है ना, 124/165, 4 2 6 1 7, 6 5 11 एक बार, मतलब कि डायरेक्ट तो कट नहीं रहा, 7 से कटता है ना, 7 दूनी 14 9 11, तो डार्ट काट के देखे क्या, कुछ तो बात होगा। 31 चक 31 बचे, हाँ
4 बार में कट रहा है क्या? ना 155 रहता तब कटता। डाट कट नहीं रहा तो देखते हैं डाट काटते हैं, मतलब कोई कॉमन तो है ना। 0.16 16 बरियोतल से है ना, 16 बरियोतल से 3 115 100 हाँ 1120 1120 प्लस 30 1150 1155 7 बार में, बाकी बच गया कितना? यहाँ पे तो जीरो आ गया ना, पॉइंट बैठाए तो 1155 बच गया कितना? 85 85 850 16 पचे 80, फिर नहीं कटा, फिर बच गया 25 25 250 एक बार में। कट नहीं रहा है ना, ये कंटिन्यू चले जा रहा है। ठीक है, डॉट 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 चला जाएगा। फिर 131/30 बराबर 3 चक 12 120 11 110 3 तिया 9 2 20 200 3 छक 18 डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा है ना, क्योंकि नीचे 3 से काट रहा है, ऊपर 3 से कटने वाला डिजिट है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्ड में डॉट 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 कर देते हैं। तीसरा है 2027/625। ओके, इसको क्या करेंगे? देखिए ये कितना का है, 25 25 25 125 25 625, 5 का पावर 4 है। ये देखिएगा समझिएगा, इसमें क्या होता है, अगर 5 से कोई भी गुणनफल में मतलब डिवाइड में अगर 2 या 5 का सिर्फ गुणनफल है तो वो 77 मतलब कट जाएगा है ना पूरी तरह से। कैसे? इस तरह से भी कर सकते हैं, 2027 गुने 625 है ना, 25 25 से 625, इसको 16 से गुना कर दीजिए, ऊपर नीचे 16 16 से गुना, तो 625 गुने 16 कितना हो जाएगा? नीचे जाएगा 10,000। ठीक है, ऊपर कितना होगा जो भी हो, ये क्या होगा, ये 3 पॉइंट के बाद बैठ जाएगा, जैसे 16 बड़ी होतल से के 2 हाथ में बचा 11 11 16 दूनी 32 31 43 का 3 हाथ में बचा 4 4 16 दूनी 32 320 और 4 324, ये 4 डिजिट यहाँ पे चला जाएगा 3.2432। तो ये 77 इसके बाद कंटिन्यू नहीं हो रहा है, कौन सा होगा? ये वाला। और अगर डार्ट आपको बनाना हो, ये मैं समझा रहा था इसीलिए इस तरह से एक्सप्लेन किया, अगर डार्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, देखेंगे नीचे में गुणज को है ना, यहाँ देखिए 3 गुने 10 है, मतलब 3 2 गुने 3 गुने 5, यहाँ पे देखिए कितना है 165 है, 5 का गुना जो सिर्फ है ना, 5 गुने 16 दूनी 32 31, तो 3 गुने 11 गुने 5, यहाँ देखिए सिर्फ 5 का गुना है, तो सिर्फ 5 का गुना जो या फिर 2 और 5 का गुना जो, तो वो 7 दशमलव होता है, मतलब कट जाता है लास्ट में जाके। 7 हो गया। 8 देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 8 नंबर का 4 6 7 7। हाँ देखिए, ये 4 तो छोटा हो जाएगा, 5/6 यहाँ पे दिया है ना, मतलब 4 प्लस 5/6 तो ये छोटा होगा, 6 प्लस 7/9 ये भी छोटा होगा। कंपेयर कहाँ पे है? 7 पूर्णांक 8/9 और 7 पूर्णांक 7/10 में। देख लेते हैं, 7 प्लस 8/9 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 9 8 72, 8 80 9 8 72 कितना हो जाएगा? 7.88। दूसरा में क्या है? 7 प्लस 7/10 ऐसे ही होता है ना, तो 7 प्लस 0.7 मतलब 7.7। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये वाला 7 पूर्णांक 8/9। ओके, चलिए जो वहां पे बन जाएगा वहां पे बना दिया करेंगे। 9 नंबर देखिए, इसको 9 करते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि होती है, तो परिणामी भिन्न 4/11 है। मूल भिन्न क्या है? 200% की वृद्धि मतलब क्या? वो खुद कितना है? खुद रहता है, खुद 100% है ना, नहीं तो फिर ऐसे कर सकते हैं, एक्स और वाई मान लिए, भिन्न क्या है? x/y। एक्स में क्या हो रहा है? एक्स प्लस एक्स का 200%
बटे y प्लस y का 120%। यहाँ तक ठीक है। ये एक शून्य से काटते हैं, एक शून्य से एक शून्य, दो शून्य ही काट देते हैं, दो शून्य से दो शून्य काट देते हैं, तो 2x और 1x कितना हो गया, इतना बराबर 4/11 भी दिया हुआ है, ठीक है ना। 2x प्लस x कितना 3x बटे नीचे में क्या हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, ये 6 बार में, ये 5 बार में, कितना हो जाएगा 5y प्लस 6y बटे 5, 5 एलसीएम लेने पे है ना, 5 ऊपर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3x बटे 11y, हाँ सॉरी 11y बराबर 4/11, 11 से 11 काट दीजिए, 5 3 बचतिया 15, 15x बटे y बराबर 4, तो x बटे y बराबर क्या हो जाएगा 4/15 इज द राइट आंसर। 10 देखिए 1.6 का पावर रेकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा। ये पता नहीं पीछे मैंने बताया था कि नहीं, शायद उसमें भी आया था। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। 1.6 है ना, उसको मान लीजिए x, तो x पावर कितना है 1.6 का पावर रेकरिंग, मतलब 1.6 का पावर रेकरिंग मतलब क्या होता है, अगर रेकरिंग हटा दें यहाँ से क्या हो जाएगा 6 6 6 6 ऐसे कर करके कंटिन्यू रहेगा, है ना। अब हम लोग को रेकरिंग तक पहुंचना होता है, कहाँ तक, रेकरिंग का पहला डिजिट हम लोगों को अपने अंदर लाना रहता है, मीन्स इक्वेशन में घुसाना होता है। तो अगर दोनों तरफ 10 से गुना कर दें, 10x बराबर क्या हो जाएगा 16.666, इस तरह से होगा। क्लियर। रेकरिंग कहाँ से है, यहाँ से शुरू हो रहा है, जो भी मतलब ये वाला चाहे एक पे लीजिए दो पे लीजिए, है ना। अब x बराबर कितना था 1.666, इस तरह से रेकरिंग था, है ना। दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5x बराबर 15, x कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी 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 नॉट 5x, इट्स 9x बराबर 15, तो x बराबर कितना होगा 15/9, 5/3, 10 का b। 11 देखिए 0.23 का पावर रेकरिंग बराबर है 10 नंबर के बाद 11 नंबर, है ना। x बराबर कितना दे दिया 0.23 का पावर रेकरिंग। हमें क्या करना है, ये रेकरिंग को अंदर लाना है ना, इक्वेशन के अंदर घुसा देना, पॉइंट के बाद पहुंचाना है उसको। तो दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, अगर ये 3 का पावर रेकरिंग मतलब क्या हुआ कि एक और 3 रहेगा तो यहाँ से हटा के यहाँ कर दे, है ना, 3 का पावर 3 बढ़ता जाएगा। अब ये रेकरिंग एक अंदर लाना, ये वाला क्या होगा 100 से दोनों तरफ से गुना कर दीजिए, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट अंदर, दशमलव के अंदर 23.3 का पावर रेकरिंग। x बराबर कितना था 0 पॉइंट ना देखिए देखिए गौर होगा यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है। हम अगर इसमें रेकरिंग वाला माइनस करेंगे, x बराबर कितना है 0.2333, तो ये जो दशमलव के बाद सिर्फ सिंपल डिजिट है ना बिना रेकरिंग का, उसे लाना दशमलव की इस तरफ ताकि इससे कट पाए, है ना, वरना रेकरिंग से कोई भी डिजिट कैसे कटेगा। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10x बराबर 2.3 का पावर रेकरिंग होगा। रेकरिंग से रेकरिंग हटा सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद जो है अगर रेकरिंग से कैसे घटाएंगे, इस तरह से कर दिए, माइनस करेंगे कितना होगा 90x बराबर 21, x कितना हो जाएगा 21/90, 7/30। यहाँ पे समझ में आ गया। अब एक चीज करेंगे, ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिया। एक में क्या था, रेकरिंग पॉइंट के जस्ट बाद शुरू हो रहा था, कहाँ हो रहा था दशमलव के जस्ट बाद रेकरिंग शुरू हो रहा था। यहाँ पे देखिए पेन चेंज करूँ, ग्रीन, ग्रीन मतलब हाइलाइटर, ये वाला देखिए, है ना।
रेकरिंग जस्ट इसके बाद शुरू हो रहा था, पॉइंट के जस्ट बाद, तो हम लोगों ने सिर्फ 10 से गुना किया और यहाँ पे ले आया। इसमें क्या हो रहा है, रेकरिंग के बाद एक पॉइंट है, रेकरिंग के बाद क्या है, एक पॉइंट है 0.2, उसके बाद 3 पे रेकरिंग है, तो रेकरिंग को सिर्फ छोड़ना है दशमलव के बाद। क्या करना है हमें, रेकरिंग को सिर्फ छोड़ना है, उसके पहले जो भी डिजिट है उसको दशमलव के अंदर लाना है। पहले एक रेकरिंग तक लाना है, एक रेकरिंग वाला पार्ट, मतलब यहाँ तक लाए हम लोग, उसके बाद सिर्फ यहाँ तक लाएंगे, है ना, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग डार्ट बनाएंगे। डार्ट कैसे बनेगा वो देखिए, 11 हो गया, 12 में देखिए, इस बार 1/8 पे रेकरिंग है, किस पे है, 1/8 पे, मतलब दोनों तरफ कितना गुना करना होगा, 100 से, x बराबर 0.18 पे रेकरिंग है, 100 से गुना करेंगे, क्या कि रेकरिंग का पूरा पार्ट लाना है ना, ये रेकरिंग का एक पार्ट है, तो 100 x बराबर कितना होगा, 18.18 पे रेकरिंग, और दशमलव के बाद रेकरिंग शुरू हो गया है, तो क्या करेंगे, कोई गुना उना नहीं करेंगे, तो x बराबर 0.18 पे रेकरिंग, माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, तो 99 x बराबर कितना होगा, 18 हो जाएगा, x बराबर 18/99, 9 दूनी 18, 99, तो 2/11। ओके, अगर डाइट बनाना तो कैसे करेंगे, ये 18 है, 100 से गुना करना पड़ रहा है ना ऊपर, तो 18 माइनस, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई डिजिट नहीं है मतलब 0 लेंगे, बटे 18 कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 100 लेंगे, माइनस ये कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ना, तो 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 18/99। इस तरह से डार्ट बना सकते हैं। आगे चलिए और समझ में आ जाएगा। 13 नंबर देखिए, निम्न में से कौन लघुत्तम भिन्न है, लघुत्तम मीन्स छोटा, छोटा भिन्न, 14, 42, 12, 21, इस तरह से दिया है, इसका एलसीएम लिया सकता है, क्योंकि देखिए 42, 21, 14, अगर सिर्फ 42 लेते हैं तो 21 और 14 तो उसमें कट जा रहा है, 42 गुने 4 करेंगे तो वो 12 भी कट जाएगा, है ना, 42 गुने 4 नहीं, 42 गुने 3 भी करते हैं तो 3 चक 12, 6 2, 42 दूनी 84, हाँ 84, देखिए इसका एलसीएम आएगा, 14 का, 42 का, 12 का और 21 का, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 84, 42 दूनी 84, देखिए सबसे कट रहा है। अब क्या करेंगे, 5/14 है तो वो कितना हो जाएगा, 15 बटे, सॉरी 5/14 गुने, नीचे 84 करना है तो ऊपर 6, नीचे 6, 30/84। अब ये एक बार, दूसरे बार में क्या करना है, 31/42 है, 42 को 84 करना है, 2 से गुना करेंगे तो मतलब कितना आएगा, ये आएगा 31 दूनी 62/84, जितना से नीचे गुना हो रहा है उतना ही ऊपर आना चाहिए ना। थर्ड नंबर में क्या है, 7/12, 62/84, 7×7 = 49, 49/84, 7/12 के जगह, और ये 31/42 के जगह, है ना। 17/21, 21 चक 84 हो रहा है, मतलब ऊपर भी 4 गुना होगा तो 17 चक 68/84। क्या बोल रहा है, लघुत्तम सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है 30/84, 5/14 सबसे छोटा है। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 7/8, 13/14, 8, 14, 7, 14, देखिए सब आपस में कटने लग दे दिए, 14 चक 56, 8, 14, 7 और 14, इसका एलसीएम कितना हो जा रहा है, एलसीएम हो रहा है, कितना बोला था मैंने अभी, 56, है ना, 57, जिससे कि 14 भी कट जा रहा है। अब क्या होगा, 7/8 है, ऊपर भी 8 गुना करेंगे, नीचे सॉरी ऊपर भी 7 गुना, नीचे भी 7 गुना, तभी तो ये 56 होगा नीचे ना, तो 7×7 = 49/56, ये लिखने का जरूरत नहीं है। 13/14, 13/14 क्या होगा, 14 चक 56, मतलब 13 चक 52, 5/7, 57, 8 नीचे गुना होगा तो 8 ऊपर भी, तो 8×5 = 40/56, 9/14, क्या होगा, नीचे 4 गुना होगा, 14 चक 56, तो 4 गुना तो 36/56। क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा कौन सा है,
ये वाला देखिए 52/56 सबसे बड़ा है। कौन सा हो जाएगा? 13/14। 15 देखिए, कौन सा भिन्न 1/3 और 3/4 के बीच है? 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? 0.33। 3/4 बराबर 0.75। क्या बोल रहा है? कौन सा इनके बीच है? 29/30 कितना हो रहा है? पहला देखते हैं। 29/30 0.9 समथिंग आएगा, बड़ा हो गया। 23/30 0.3 2 20 3 6 18। देखिए फिर 0.76 से बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। दोनों कट। 2/5 2/5 बराबर 0.4, जो कि 0.33 0.4 दोनों के बीच में आ रहा है। कौन सा हो जाएगा? 2/5। 16 नंबर, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 13 है। मान लेते कोई भिन्न है, क्या है? x/y। तो x + y कितना दिया हुआ है? 13। यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाता है, कितना? 2, और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, y + 3, तो यह 4/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4/5। सॉल्व करते हैं। 5x + 10 बराबर 4y + 12। तो 5x - 4y बराबर 2। 2 आ गया यहाँ पे। x + y दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है? भिन्न पूछ रहा है ना, तो x या y किसी का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ क्या कर देंगे? गुने 4। कितना आ जाएगा? 4x + 4y बराबर 13 चक 52। ये दोनों कट गया। 5 4 9। 9x बराबर 54, x बराबर 6। x बराबर 6 है, तो x 6 + y बराबर 13। y कितना आ जाएगा? 7। y 7 x 6। कुछ क्या रहा? भिन्न। भिन्न क्या था? x/y बराबर 6/7 आंसर। क्लियर? चलिए हाँ, चला गया। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? 17। 7/6 5। देखिए सबका अलग अलग दिया ना, 6 9 5 7। इसका क्या करेंगे? एलसीएम नहीं निकालेंगे, सीधा तोड़ देंगे, है ना। 6 6 इकाई 6 1 10 6 इकाई 6 4 6 छक 36। फिर 7/9 0.963 7 963। 4/5 बराबर 0.8। 5/7 बराबर 0.749। 1 7 इकाई 7। देखिए सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे? यही वाला तो है 0.71। उससे बड़ा फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। 5/7 जो है वो सबसे छोटा है। 18 नंबर, 1/3 2/5 3/4 और 1/6 में सबसे अधिक सार्थक अंक कौन सा है? सबसे अधिक सार्थक अंक मतलब जो पूरी तरह से कट रहा है ना। 1/3 बराबर क्या होता है? 0.33 इस तरह से रेकरिंग पड़ जाता है। 2/5 बराबर 0.4। 3/4 बराबर सार्थक 1 सेकंड। 3/4 बराबर 0.75। सार्थक मतलब वो नहीं होता। सार्थक मतलब बताता हूँ, 0.6 इकाई 6 4 6 छक 36 4 6 छक 36 0.16। ये पूछ रहा है सबसे सार्थक शब्द। सबसे सार्थक मतलब सबसे बड़ा। कौन सा है? 3/4। क्लियर? 19 नंबर चलिए,
19। 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 में न्यूनतम भिन्न कौन सा है? न्यूनतम भिन्न पूछ रहा है इन सब में। 6, 8, 12, 10, इसको भी अलग अलग ही रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6, 8, 12, 10, 6, 8, 12, 10, इसका कितना हो जाएगा एलसीएम? 12 दूनी 24, 24 बचे 120, 120 है इसका एलसीएम। 5/6 बराबर 5/6 गुने कितना कर देंगे? 20 गुना करेंगे ऊपर नीचे, कितना आ जाएगा? 100/120। दूसरा में 7/8 गुने 15/15, 15×7=75 से 5/120। 11/12 गुने 10 गुने 10 कितना आ जाएगा? 110/120। फिर 3/10 गुने 12/12 कितना होगा? 36/120। पूछ क्या रहा है? न्यूनतम। न्यूनतम कौन सा है? यही तो है, 3/10। बीस नंबर देखिए, निम्न भिन्नों में से दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? दूसरी सबसे छोटी भिन्न ये है, इसको डायरेक्ट काट देते हैं। क्या करेंगे? डायरेक्ट कट करेंगे। कितना हो जाएगा? 3/5 बराबर 0.6, 6/11 बराबर 0.11×55, 5×11=55, 7/18 बराबर 0.1872, 18 दिया 54, 16, 160, 98/87 मतलब 18/44। 7/18 का हो गया 5/16, 0.16 दिया 48, 2 0, 16 का 16, 4, 8/11, 0.1177, 3×11=22, 22, 8×11=77, 0.72। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी। पहली कौन सी होगी? पहली होगी ये 0.31, दूसरी कौन होगी? 0.38। तो 7/18 द राइट आंसर। 21, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है? 3/4 बराबर क्या होगा? 3/4 बराबर 0.75। 5/6 क्या होगा? 0.48, 2, 6×18, 2, 6×18, इस तरह से है ना। क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी भिन्न इतना से बड़ा है परंतु इससे छोटा, मतलब 0.75 और ये इन दोनों के बीच में है। 1/2 बराबर क्या होता है? 1/2 बराबर 0.5, जो कि इससे ही छोटा हो गया। इससे क्या होना चाहिए? बड़ा। 2/3, 0.66, ये भी इससे छोटा हो रहा है। 4/5, 0.8, जो कि इससे बड़ा और इससे छोटा हो रहा है। 0.6 के बीच में 0.75 से बड़ा और उससे छोटा। आंसर क्या हो गया? 4/5। 42, सॉरी 22। इनमें से कौन सी भिन्न का समूह आरोही क्रम में है? आरोही मतलब छोटा से बड़ा। पहला से चेक करें क्या? मतलब पहला से मतलब नहीं है। 9/11 देखिए कितना हो रहा है? 0.8, 2 0 का 0, 9, 11, 88 है ना। 7/8 बराबर 0.856, 4, 40, 8/40, 5/7, 0.7749, 1, 7×7। क्या बोला? आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन है? ये 7/8। 7/8 किसमें पहले है? इसी में। सेकंड नंबर क्या है? 5/7, 5/7 भी है। थर्ड में तो 0.81 है, 8 है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा। अब कौन सा है?
डैश नंबर। भिन्न 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मूल्य का आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने में से कौन सा भिन्न चौथा होगा। फिर से अलग अलग दिया हुआ नीचे का हर, तो 4/5 डार्ट निकालेंगे 0.8, 6/7 बराबर 0.87, 56, 4, 7/35, 2/9 बराबर 0.918, 2, 9 दूनी 18, 9/11 0.1188, 2 11 88, 11 का 11, फिर 8 9 बज गया 11 ठीक 88। नेक्स्ट है 3/8, 0.8 24, 6, 8 56, 4, 8 40। आरोही क्रमबद्ध करना, पहला कौन आएगा, ये 4/5, उससे बड़ा कौन आएगा, ये 9/11, ना उससे भी छोटा छोटा है यार, ये तो गलत ले लिया हमने। सबसे छोटा कौन है, 0.22, कितना होगा 2/9, फिर उससे कौन बड़ा है 0.375, 3/8, उससे बड़ा कौन है 0.8, 4/5, चौथा में 9/11 बड़ा है, पांचवा में 6/7, चौथा सबसे आरोही क्रम करने पर भिन्न चौथा होगा। आरोही क्रम करने पर कौन सा भिन्न चौथा हो रहा है, 9/11। 2/3 से बड़ी भिन्न बताइए। 2/3 बराबर 0.66, 18, 2 3 18, 1/3 बराबर कितना हो रहा है 0.33, तो ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया 1, ये तो बड़ा हो गया। 9/3, 1/3 आ जाएगा, फिर से 1/3 ये भी आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है। यही जो है सिर्फ वो 2/3 से बड़ा है, क्योंकि ये 1 आ रहा है जो फिर से बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 24 का बी। 25 का देखते हैं। 25 नंबर, सबसे छोटी भिन्न है 11, 7, 5 तरह, देखिए फिर से अलग अलग डिजिट दे दिया है ना, क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व करें, क्या आ पाएगा। 11 इकाई, 11 इकाई 11, 10, 1199, 1.9, ये तो 3 है, ये 4.2, ये 13/21, 13 8, 13 2, 13 4. तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो रही है, यही तो हो रहा है 21/13। क्लियर। 42/56 का सरलतम रूप है 42/56, 14 से काटिए, 14 42, 14 0.75, 3/4। यदि किसी भिन्न का अंश 4 बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न 2/3 गुना बढ़ जाता है, उस भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए। कहाँ बना दे, इधर बना दे, यहाँ पे बना देते हैं ना, किसी भिन्न का अंश, मान लेते भिन्न क्या है तो यहाँ पे बना ही दिया ना। मान लेते हैं भिन्न है 27 नंबर, क्या है x/y, अंश को 4 बढ़ा दिया, हर को वैसे ही रहने दिया, तो भिन्न क्या हो जाता है, इसमें जोड़ देगा ना, इसमें x/y में ये जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, x में 4 बढ़ा दिया, अरे ना 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 ना, क्या बोल रहा, किसी भिन्न का अंश 4 बढ़ा देता है तो भिन्न 2/3 गुना बढ़ जाता है, तो भिन्न कितना जाता है, मान लीजिए पहले x/y था, x/y प्लस 2/3 x/y ऐसे होगा।
एक्स प्लस 4/y बराबर, नीचे एलसीएम ले लीजिए, 3y 3x प्लस 2x, तो x प्लस 4/y बराबर, इतना क्यों ले जा रहा हूँ, कट तो यहीं से हो सकता है, y से y कट गया, इधर गुना हो गया 3, कितना हो जाएगा 3x प्लस 12 बराबर 5x, 5x उधर जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 12, x बराबर 6, आंसर कौन सा हो जाएगा 27 का डी। हो जाती है 87/405 का सरलतम रूप, 387/405, 8 3 11 7 18, ये भी 18 डिजिट हो रहा है टोटल जोड़ के, और ये कितना आ रहा है 4 5 9, कितना से कट जाएगा 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो 9 चक 36, 9 तिया 27, ये 9 चक 36, 9 बचे 45, आंसर क्या हो जाएगा 43/45। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 3/4 बन जाता है। 29, x/y अगर वो भिन्न है तो x प्लस वाई कितना दिया है 8, यदि और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, मतलब अगर इसमें x प्लस 3 कर दे, इसमें y प्लस 3 कर दे तो कितना हो जाएगा, भिन्न 3/4 बन जाता है। ठीक है, तो 4x प्लस 12 बराबर 3y प्लस 9, 4x माइनस 3y बराबर -3, और x प्लस वाई बराबर 8 है तो कितना में कर देंगे 3x इंटू 3 कर देंगे ताकि y वाला खुद ही कट जाए, 3x प्लस 3y बराबर 24, क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट गया, 7x बराबर 24 में से 3 गया तो 21, x बराबर 7, और y बराबर नहीं, कुछ गलती हो गया क्या, हाँ ठीक है, y बराबर कितना आ रहा है x बराबर 7 और y बराबर 1। क्या गड़बड़ हो गया भाई, एक्स और वाई था, एक्स प्लस वाई बराबर 8, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस 3 बटे वाई प्लस 3 बराबर 3/4, तो 4x प्लस 12 बराबर 3y प्लस 9, तो 4x माइनस 3y बराबर -3, ठीक है, x प्लस वाई तो 3x प्लस 3y बराबर 24, ये भी ठीक है, 3y से 3y कट गया, 4 3 7, और x बराबर 21, तो x बराबर 3, x बराबर कितना हो गया 3, और y बराबर 5 3 8 था ना, तो y बराबर 5, आंसर कितना हो जाएगा x/y बराबर 3/5 आंसर। क्लियर, 30 नंबर देखिए, P 3n रूप का है और Q 6n इंटू 5/m का रूप है, तो भिन्न PQ का दशमलव प्रसार कैसा होगा, P/Q का पूछ रहा है ना, P बराबर कितना है 3n/Q बराबर 6n गुने 5n, क्या करेंगे, मतलब ये जो है ऊपर 3n, नीचे क्या हो जाएगा 2 का पावर n गुने 3 का पावर n, 6n बराबर है ना गुने 5 का पावर n, ये 3n से ये 3n कट गया, नीचे क्या बच गया, ये m है, ऊपर हो गया 1, नीचे क्या हो गया 2 का पावर n गुने 5 का पावर n। अब देखिए किसी के भी हर में अगर 2 है 5 है या 5 का मल्टीपल है तो क्या होगा, 5 और 2 का मल्टीपल है तो क्या होगा, उससे वो पूरी तरह से कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा शांत तरह का हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना, ना आवर्तीय ना अनावर्तीय, क्या है शांत है। 31 देखिए,
अब तो डार्क भी बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा कम डार्क करते हैं ना। चलिए इसको ऐसे किया। 11/15 बराबर 0.15 से 105 6 15 चक 60। अरे 0.74 में कट गया। 15 से 105 6 60 11 चक 15 चक 60। ये क्या हो जाएगा? शांत। शांत दशमलव। अब कौन सा है? 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? 64/455 है, 3/160 है। देखिए 3/160 का देखिए 3 कितना हो जाएगा? 2 80 2 40 2 20 2 10 2 हाँ 1 सेकंड। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 25 160 गुने 3। अब देखिए नीचे में क्या है? 2 का मल्टीपल है सिर्फ और 5 का मल्टीपल है, तो कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत। ओके। बाकी में देखिए है ही नहीं वैसा। इसमें कितना है? 3/17 नहीं है। ये तो पूरा गोटा ही वैसे बचा हुआ है। और ये भी सेम। तो कौन सा शांत परिवर्ती का है? ये बी वाला। 35 0.105 का p/2 का पावर n गुने 5 का पावर m का रूप है। 105 बराबर क्या होगा? 0.105 बराबर 105/1 पे 3 शून्य। 3 दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? बटे में 3 शून्य। कितना हो जाएगा? 21/200 मतलब 21/2 दूनी 4 दूनी 8 25 40 25 202 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। अब देखिए 2 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है, तो क्या होगा? ये शांत होगा। अच्छा नहीं, ये पूछ ही रहा है क्या होगा, तो ये वाला बनेगा है ना। 21/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। और ये शांत भी होगा। क्या होगा? शांत। 36 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है देख लेते हैं। 36 18 60 और 45 देखिए 36 18 60 और 45 इसका एलसीएम कितना हो रहा है? इसका एलसीएम होगा सेम 180। पहले करके देख चुके हैं ऊपर में। तो क्या हो जाएगा? 36 बटे आई 31/36 क्या करेंगे? गुने 5 गुने 5 कितना हो जाएगा? 155/180। सेकंड में क्या है? 17/18 17/18 गुने 10/10 कितना आ जाएगा? 170/180। 59/60 गुने 3 गुने 3 कितना हो जाएगा? 177/180। 43/45 गुने 4/4 कितना हो जाएगा? 4 चक 16 1 17 172/180। कौन सा सही है? सबसे छोटा कौन सा है? ये 55 वाला। सबसे आगे होगा 31/36। 31/36 इसमें भी 31/36 इसमें भी, एक कट गया। उसके बाद कौन सा होगा? यहाँ पे ऐसे करते हैं ना। ये तो हो गया। अब 70 वाला होगा। तो 17/18 17/18 दोनों में, इसमें भी है। ठीक है। फिर 43/45 43/45 इसमें है। चौथा तो खुद ही आ जाएगा। कौन सा होगा आंसर? 36 का बी। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? देख लेते हैं। ये तो सेम है देखिए 3 ऊपर तो देखे थे ये वाला क्वेश्चन है ना। सेम क्वेश्चन है 3/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 25 160। 2 और 5 का मल्टीपल तो यही वाला। और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इजी समझ के छोड़ मत दीजिएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? 6/15 मतलब 0.4 कैसा होगा? शांत। शांत होगा। और इधर करें क्या?
चलिए 39 नंबर देखिए, इसको नहीं, हाँ, इसको सॉल्व करके देखेंगे, पॉपअप में कर देते हैं, है ना। चलिए ओके, कहाँ थे हम लोग? 39 नंबर में। अब देखिए और क्लियर दिख रहा होगा, जब उसको लाना होगा तो ले आएंगे। 5 भागा 1/6 भागा 1/10 भागा 1/18 है। 10 भागा 1/18 मतलब क्या होगा? 10 गुने 18 होगा, क्योंकि भाग में जो रहता है वो पलट जाता है। 10 भागा 1/18 बराबर 10 गुने 18 होगा, क्योंकि ये चिन्ह जब पलटेंगे तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाता है। तो कितना कितना हो रहा है? 5 भागा 1/6 गुने 1/180 आ रहा था, कितना हो जाएगा? 180। अब क्या करेंगे? 5 गुने 18 अठोत्तर से 1080, 10 बचे 5 जार 400, है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला। अब 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस संख्या में आसान आवृत्ति आवर्ती दशमलव प्रसार है? इसको थोड़ा छोटा करता है। 15/6 कितना हो जाएगा? 0.4। ये कितना होगा? 7 21, 7 28 मतलब 3/40। इसमें क्या होगा? शांत होगा, है ना, क्योंकि ये कट जाएगा कितना बार में? 0.0 4 सत्ते 28, 2 4 5 20, 0.075 बार में। 62 गुने 5 का पावर 3, 31 से कट रहा है क्या? 31 से नहीं कट रहा है, तो यही शायद होना चाहिए। चौथा देख लेते हैं पहले। चौथा उपयोग में से कोई नहीं, उपयोग में से एक से अधिक बोल रहा है ना, कौन सा होगा? यही तो हो रहा है। ये देखिए 5 का पावर 3 है, इसमें 2 भी है, लेकिन साथ में क्या है? 117 बटे, ये सब तो शांत वाला हो रहा है ना। 62 का क्या लिख सकते हैं? 31 गुने 2 गुने 5 का पावर 3। अगर इससे ये कट जाता तब ये शांत प्रवृत्ति अशांत आवृत्ति होता है ना। ये क्या है? नहीं कट रहा, तो क्या जाएगा? अशांत आवृत्ति का। क्लियर? चलिए देखिए, जा भी रहा है, उतना करने की जरूरत है नहीं। 41 नंबर, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। क्या है? हर जो है उसके अंश से 2 अधिक है। मान लीजिए x और y है, हर उसके अंश से 2 अधिक है, तो ऐसे क्यों लेंगे? छोड़िए, अगर अंश x है तो हर क्या होगा? x+2। यदि भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम का योग 2.4/15 है, अंश लिए थे हम लोग x, हर लिए x+2। अब क्या करेंगे? इसका व्युत्क्रम x+2/x। ओके, दोनों का योगफल कितना बोल रहा है? 2.15/4, 15 30 4 34/15। ओके, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर बराबर 34/15। ये थोड़ा ज्यादा ही डीप चल रहा है, इसको थोड़ा कम करते हैं ना। अब देखते हैं बराबर कितना हो जाएगा। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4x, 4x प्लस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 34/15। हटेगा क्या भाई? इतना भी नहीं हटेगा, देख लेते हैं। 15, यहाँ 2x स्क्वायर है इंटू 15 कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30x स्क्वायर प्लस 15 चक 60x प्लस 15 चक 60 बराबर, यहाँ 34 है, 34x स्क्वायर हो जाएगा। 34x स्क्वायर प्लस 34 दूना 68x। ठीक है, इधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर को तो कितना हो जाएगा?
4x² और 68x को इधर ले आइए। ओ माय गॉड, नहीं हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा चला जा रहा है। क्या किया जाए इसको? कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं। चलिए ठीक है, कोई नहीं। 4x² प्लस इधर 60x ले आए तो इधर 8x बराबर 60। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लेके जाते हैं। कितना है? इधर का स्पेस है इतना, तो 4x² प्लस 8x बराबर 60। 4 दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यह 4, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ 4 15 बार में, तो x² प्लस 2x बराबर 15। x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। कितना में टूट जाएगा? x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। x कॉमन लीजिए, x प्लस 5, फिर माइनस 3 कॉमन लीजिए तो x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा? 3 और माइनस 5 लेना क्या है? देखिए पॉजिटिव वाला मान आ रहा है तो x कितना लेंगे? 3, और हर कितना हो जाएगा? 3 2 5, 3/5, यही वाला आंसर है ना। ब्लू से मारते हैं। ओके, चलिए, लगा था इतना में हो जाएगा इसलिए मैं इसी में बना रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ओके, ये देखिए 0.0001 का पावर रेकरिंग दिया हुआ है। पी वाई क्यू रूट निम्नलिखित में से कौन है? कौन हो जाएगा? 1000 से गुना करेंगे पहले, देखिए 3 है ना रेकरिंग के बाद, तो कितना हो जाएगा ऊपर? 1000 माइनस, माइनस कौन सा होगा? 0 के बाद रेकरिंग कहाँ शुरू हो रहा है? पॉइंट के जस्ट वहीं से शुरू हो गया है ना, तो माइनस, सॉरी 1000 से गुना करेंगे तो एक ही आएगा ना, बटे नीचे कितना होगा? 1000 माइनस 1, क्योंकि बस एक ही बार दशमलव के बाद है, कितना हो जाएगा? 1/999 बी वाला। क्लियर? इसके बारे में मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, पहले उसको देख लीजिए अच्छे से, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 43 का देखिए 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा है? ओके, कहाँ पे देखें, इसको इधर ले जाते हैं। 29/343 कितना बार में कटेगा? 0.0290, फिर नहीं कट रहा है, फिर एक जीरो ले लिए, हाँ आप कटेगा 2908 बार में, 8 बार में कट रहा है। देखिए इस तरह से काटे जा रहा है ना। इतना कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? हम लोग ये कर सकते हैं ऐसे करके, 343 कीजिए, फिर 2900 लीजिए, फिर काटना शुरू कीजिए। 0.0 तो चला गया, 8 8 24 का 4 हाथ में बचा, 2 8 32, 2 34 का 4 हाथ में बचा, 3 8 24 3 24 3 27। इस तरह से फिर इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा? ये चलते जाएगा, ये चलते जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवर्ती, कंटिन्यू। क्या होगा? रेकरिंग होते जाएगा, है ना, ऐड होते जा रहा है। नेक्स्ट 44 नंबर, 0.6 का ऊपर रेकरिंग प्लस 0.8, 0.92, 0.3 का मान है। कितना होगा? 0.6 के बराबर क्या होगा? 0.6 का रेकरिंग है प्लस 0.8 का रेकरिंग है प्लस 0.92 का पूरा रेकरिंग प्लस 0.3 का रेकरिंग। इसमें क्या हो जाएगा? 6/10 माइनस 1, क्योंकि 10 से गुना किए थे यहाँ पे, 9, प्लस इसमें क्या होगा? 8/9 प्लस इसमें कितना होगा? 92 ऊपर होगा, 2 डिजिट गुना कर रहे हैं ना, तो 100 माइनस 0 के बाद क्या है? डिजिट, वहीं से रेकरिंग शुरू हो गया, तो 99 प्लस कितना होगा? 3/9 होगा। क्लियर? चलिए, यहाँ क्या लेंगे एलसीएम सबका? 99। कितना हो जाएगा? 11 6 66 प्लस 11 8 88 प्लस 92 प्लस 33, जोड़ देते हैं। 3 2 5 8 13 6, 13 6 19 का 9 हाथ में बचा 1, 3 1 4, 4 9 13, 13 8 21, 21 और 6 27, 279/99। देखिए 9 से कट रहा है ऊपर नीचे,
7 2 9, 9 18, 9 से तो कितना से कट जाएगा, 9 से दोनों को काटेंगे, 9 3 27, 9 इकाई 9, 11 9 99, 31/11 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ओके, 45 रुपये 8 पैसे बदलने पर दशमलव के किस रूप में लिखा जाएगा, कितना, 8 रुपया प्लस 8 पैसे कितना लिखेंगे, 8/100 रुपया, कितना हो जाएगा, 8 प्लस 0.08, 8.08 रुपया। क्लियर। निम्न में से किसका मान अधिकतम है, ये क्या है, 0.0001, ये कितना हो जाएगा, 0.001, यहाँ पे 4 के बाद है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4, यहाँ पॉइंट के बाद 3, ये 0.100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01, ये आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.1 प्लस 0.1, 0.2, क्या पूछ रहा है, किसका मान अधिकतम है, किसका है, डी वाले का, 0.2। 47 देखिए, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, 11/15, 15 सते 75 से 5, 15 दिया 45, फिर 5, फिर 15 दिया 45, मतलब 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, इसका रेकरिंग आ जाएगा, है ना, तो इसका कैसा आएगा, अशांत होगा। ओके, करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। 0.75 का अशिष्ट अंश क्या है, मतलब इसको भिन्न में चेंज करने बोल रहा था, कितना हो जाएगा, 75/100, मतलब 25 दिया 75, 25 चक 100। स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का, है ना। भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, 8 12 4 16 है, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, किसका, 8 12 4 और 16 का, कितना हो जाएगा, 45, निकाल के देख लीजिएगा, 5/8 गुने 6 गुने 6 कितना हो जाएगा, 30/48, पहला ये हो गया। दूसरा में 7/12 है, 7/12 ऊपर नीचे से कितना होगा, 4 4 तो 7 चक 28/48, 2 हो गया। तीसरा में क्या है, 3/4, 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, 12 से गुना होगा ना, तो 12 तिया 36 और 12 चक 48, ये हो गया। चौथा क्या है, 13/16, 13/16 बराबर 33, 39 से 16 तिया 48। ओके, अब देखिए सबसे छोटा कौन होगा, एक है यहाँ पे 39/48, यहाँ 36/48, 28/48 और 30/48, सबसे छोटा कौन सा है, 28/48, मतलब 7/12, 7/12 शुरू होगा, एक ही शुरू हो रहा है बस। क्लियर, चलिए 50 नंबर देखिए, 0.3x प्लस 0.4 बराबर 0.28x प्लस 1.16 होते, x का मान पूछ रहा है, इसमें बनाए क्या, ये ऐसे करके, अरे यार, ओके, कितना नंबर है, 50 नंबर। क्या बोला, 0.3x प्लस 0.4 बराबर 0.28x प्लस 1.16, ये 0.2x इधर ले आएंगे, है ना, 0.3x माइनस 0.28x बराबर 1.16 माइनस 0.4, कितना हो जाएगा, 0.02x बराबर 11 7 0.76, ये 2 शून्य से 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट उड़ा दिए, कितना बच गया, x बराबर 76/2, 38। ओके, 50 हो गया, 51 देखते हैं।
0.09 और 0.007 का गुणनफल पूछ रहा है। 0.09 गुने 0.007 बराबर कितना हो जाएगा? 9 सते 63। यहाँ तक ठीक है। दशमलव के बाद देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ पे 4 5, टोटल 5। यहाँ पे 2 है तो 3 शून्य बैठाना पड़ेगा, उसके बाद दशमलव पड़ेगा, है ना। दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए, यही होगा आंसर 0.00063। क्लियर। 52 दशमलव अंश में 42/10,000 का मान कितना शून्य है नीचे में? 1 2 3 4, तो दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए? 4 अंक। 2 तो है 42, तो 004 2 बिहार स्टेट में आया हुआ है ना। 188/220 का सरलतम रूप 188/220 कितना से कट जाएगा? 4 से कटेगा पहले। 4 चक 16, 4 सते 28, ये 4 पचे 20, 4 पचे 20, 47/55। 54 निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? शांत में देखिए 22/7, ये तो अशांत में आएगा 3.14 डॉट डॉट चला जाएगा। चलिए 32 1 33/8 ये आएगा, क्योंकि ये 2 का देखिए 2 का पावर 3 है ना। 8 चक 32, 1 8 इकाई 8, 2 8 दूनी 16, 4 8 पचे 40, यही वाला है शांत। क्लियर। जहां देखे सिर्फ 2 का मल्टीपल है तो वो तो पक्का कटेगा। 55 387/405 का सरलतम रूप 387/405 कितना से कटेगा? देखिए तो 8 3 11 7 18, 4 5 9, मतलब 9 से तो कट रहा है, तो ये भी 9 से, ये भी 9 से, तो 9 चक 36, 2 9 तिया 27, 9 चक 36, 9 बचे 45, 43/45 सीधा राइट आंसर। ओके, यहीं तक था। हाँ, तो ये आज हम लोग का 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक वीडियो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपको मिलेगा मंडे हो गया आज, तो वेडनेसडे को आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो सरलीकरण का नहीं मिलेगा, करनी का मिलेगा ना, घातांक और करनी का। इसी तरह से एक चैप्टर एक वीडियो में हम लोग निपटाते चले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।